नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। आज हम बात करेंगे अपने देश के युवाओं को अच्छी सीख देने के लिए और देश के विकास को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि हम सभी लोग अपने देश को विश्व गुरु बनाने का सपना देख रहे हैं। और अगर युवा लोग हमारा अच्छे से साथ देंगे तो निश्चित रूप से हम अपने मिशन में कामयाब होंगे। हम होंगे कामयाब एक दिन, हम होंगे कामयाब एक दिन। ये बहुत अच्छी पंक्तियाँ हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन खाली सपने देखने से कोई भी सपना बड़ा नहीं होता है या पूरा नहीं होता है। सपने बड़े देखने चाहिए, लेकिन उसके लिए हमें एक्शंस लेने पड़ते हैं। उसमें हर समय आने वाली कमियों को पूरा करने के लिए प्रयास करना चाहिए। मैं बार बार कहता हूँ कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये सोहनलाल द्विवेदी जी ने बहुत अच्छी एक छोटी सी पंक्तियों की कविता लिखी है। उसमें उन्होंने कहा है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रंगों को साहस भरता है, रंगों से साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उनकी मेहनत कभी बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसका ये मतलब है कि अगर हमने कोई बड़े सपने देखे हैं तो उसके लिए हमें जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती है। और हमें नन्ही चींटी से सीखना चाहिए कि जब बरसात का मौसम आ जाता है तो चींटी अपने बरसात के लिए खाने का प्रबंध पहले से ही एक प्रिवेंटिव के तौर पे अपना स्टॉक कर लेती है। तो उनका जितना वजन होता है उससे भी कई गुना वो वजन को ले जा सकती है। और कई बार वो दीवारों से फिसलती है, गिरती है और फिर उठकर चलती है। इसका मतलब ये है कि नन्ही चींटियों से भी हमें सीख लेनी चाहिए कि अगर हमने कोई अच्छा सपना देखा है तो उसे पूरा करने के लिए हमें जी तोड़ मेहनत करने की ज़रूरत है। मैं आपको कुछ ऐसे एग्जाम्पल भी दे सकता हूँ जिससे आपका मनोबल और भी बढ़ेगा। मैं कहता हूँ कि आगे बढ़ने के लिए या आपको कोई भी स्टार्टअप शुरू करने के लिए कोई बहुत बड़े पैसे की ज़रूरत नहीं होती। मैं तो ये कहूँगा कि अगर लोग आगे बढ़ना चाहते हैं और वो मेहनत करते हैं, कुछ एक्शन लेते हैं, तो उनको मंजिल ज़रूर मिलती है। जैसे कि मान लीजिए, नहीं तो कई बार कुछ लोग ऐसे भी बैठे रहते हैं कि ना 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। इसका मतलब ये है कि सारे इनपुट्स के लिए, अच्छे साधनों के लिए वेट करते रहते हैं या सोचते हैं कि मैं कोई भी स्टार्टअप बनाने के लिए सारी मशीनें पहले लगा लूँ, उसके बाद में फिर मार्केट सर्वे करूँ। ये गलत चीज़ें हैं। मैं तो बार बार बोलता हूँ कि पहले आप कोई भी अगर सामान बेच रहे हैं तो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ना लगाएं। हमेशा ट्रेडिंग का उद्देश्य साथ में लेकर चलें, केवल ट्रेडिंग करें। ट्रेडिंग करना कोई बुराई नहीं है, लेकिन ट्रेडिंग करते समय जिम्मेवारी पूरी प्रोडक्ट की आपको ही लेनी पड़ेगी और आप हमेशा गुणवत्ता के प्रोडक्ट में ही डील करें। कभी भी कोई भी हल्की क्वालिटी का कोई भी प्रोडक्ट अपने बिजनेस में शामिल ना करें, क्योंकि आपका आगे का भविष्य इसी चीज़ पर निर्भर करेगा कि आपके प्रोडक्ट की गुणवत्ता क्या है और आपकी सर्विस कितने अच्छी है। मैं तो ये कहूँगा, आजकल के युवा मेहनत करना कुछ कम चाहते हैं। अगर वो चाहें तो शुरू में छोटा सा कोई भी काम करके आगे बढ़ सकते हैं। बड़ा छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, जो लोग कुछ पढ़े लिखे कम हैं वो भी एक काम कर सकते हैं। जैसे साथ में कोई फल मंडी होती है, वहाँ जाके अगर 100 kg 1 क्विंटल कोई भी पपीता खरीद लिया तो थोक के भाव में 1200 रुपये या 1400 रुपये किलो मिलता है। और किसी भी
अच्छी सोसाइटी या कोई भी अच्छी जो सब्जी मंडी होती है, जहाँ पे आपका डेली लोग सोसाइटी से सब्जी वगैरह लेने के लिए वहाँ पे संगठित होते हैं, वहाँ पे लेके उसको पपीते को अगर आप बेचें तो उसमें डबल या ट्रिपल फ़ायदा भी हो सकता है, क्योंकि थोक में जो आप ख़रीद के लाए होंगे वो 1200 या 1400 रुपये पर क्विंटल का होगा, और उसे आप एंड यूजर को बेचेंगे तो उसमें हो सकता है वो 40 रुपये किलो या 60 रुपये किलो भी आपका बिक सकता है। वो क्वालिटी पे डिपेंड करेगी कि आपका क्वालिटी क्या है। क्वालिटी हमेशा अच्छी रखें अपने प्रोडक्ट की, कभी भी क्वालिटी से कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, और आपका व्यवहार बहुत अच्छा होना चाहिए। मान लीजिए कोई भी लड़का है, वो कम पढ़ा लिखा है और उसको कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि मैं अभी अपना स्टार्टअप कैसे शुरू करूं या मैं अपने आप को आगे कैसे बढ़ाऊं, तो वो एक फल का जो है बिजनेस बहुत अच्छा है। कोई भी फल थोक के भाव में सस्ते मिलते हैं, और अगर आप एंड यूजर को, लास्ट उपभोक्ता को आप बेचते हैं तो उपभोक्ता उसको कई गुनी कीमतों में, अच्छे रेटों में खरीदते हैं। सब्जियों का बिजनेस भी काफ़ी अच्छा है। अगर आदमी कोई भी सब्जियों का बिजनेस भी करे, उसमें भी कोई बुराई नहीं है, क्योंकि सब्जी आप थोक में लेके आएंगे, बहुत सस्ती आती हैं, बाद में खुदरा मूल्य में आप उपभोक्ता को बेचेंगे तो कई गुने रेट पे बिकती है। मैं तो बार बार ये भी कहूँगा कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, छोटी या बड़ी होती है हमारी सोच, और कोई भी आदमी सफल बनता है वो हमेशा सोच और अपने विचार और अपने एक्शन प्लान से ही बड़ा बनता है। अगर आप किसी भी काम को छोटा समझेंगे तो आप कभी भी जीवन में कुछ उन्नति नहीं कर पाएंगे। और एक चीज़ भी बड़ी मैं क्लियर बता दूं कि जो लोग आपको बोलते हैं कि छोटा काम है, छोटा काम है, अगर आपको पैसों की कोई किल्लत आएगी तो आपको पूछने भी नहीं आएंगे कि आपको अभी कुछ पैसे की ज़रूरत तो नहीं है, कुछ मदद की ज़रूरत तो नहीं है, आपका जीवन अभी कैसे चल रहा है। अगर आपके पास रहन सहन के लिए अच्छा आवास है, सारी सुविधाएं अच्छी है, तो आपके दोस्त भी आपसे सारी बातें करने के लिए आएंगे। नहीं तो कुछ दोस्त भी मतलब के होते हैं, और उसके लिए मैं बार बार बोलता हूँ, रहमन रहला हूँ भली, जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में जान परित सब कोय। बार बार अगर कुछ समस्या आ रही है तो आपका मित्र सच्चा होगा तो बार बार आपकी मदद करेगा। अगर आपका मित्र केवल दिखावे का है तो आपकी कोई भी मदद नहीं करेगा, केवल आपसे स्वार्थ की दोस्ती करेगा। और मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर बच्चे थोड़े बहुत भी पढ़े लिखे हैं तो वो कोई भी अपना टेक्निकल काम कर सकते हैं। जैसे कि मार्केट में एसी का सर्विस का बिजनेस बहुत अच्छा है, उसमें आज भी लोगों की कमी है, लेकिन उसमें अच्छे एक्सपीरियंस वाले लोगों की ज़रूरत है, क्योंकि टाइम पर कोई भी सर्विस के लिए एकदम से टेक्नीशियंस नहीं आ पाते हैं, क्योंकि टेक्निकल लोगों की अभी कमी है। तो नए लोगों को एसी रेफ्रिजरेटर की सर्विस का काम सीखना चाहिए और उसमें आगे बढ़ना चाहिए। मैं तो सबसे ये कहूँगा कि देश को आगे ले जाने के लिए, देश को विकसित करने के लिए केवल कोई भी एक व्यक्ति उस देश को विकसित नहीं कर सकता है। जब तक हम सभी लोग टीम वर्क में काम नहीं करेंगे, हम लोग मिलके सभी लोग कुछ ना कुछ रेवेन्यू कमाएंगे और हम सभी लोग मिलके आगे बढ़ेंगे, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। मैं बार बार कहता हूँ कि अगर कोई भी लड़का 18 साल की उम्र से ऊपर आ गया है तो उसको वयस्क माना जाता है, और उसने अपनी जो भी ज़रूरी शिक्षा थी पूरी कर ली है। अगर उसका पढ़ाई में आगे मन नहीं लग रहा है तो उसके बाद उसको कुछ ना कुछ काम धंधा जरूर करना चाहिए। अगर अच्छे माँ बाप या अभिभावक होते हैं
तो उनसे कुछ कड़वी कड़वी बातें भी उस टाइम पे बोलते हैं। कई बार मैंने माँओं को बोलते देखा है कि जा कहीं जाके मर जा। तो माँ का उद्देश्य ये नहीं है कि जाके तुम कहीं आत्महत्या कर लो। माँ ये चाहती है कि आप अपने जीवन में सफल बने, कहीं कुछ जाके काम करें, किसी कंपनी में काम करें या कुछ अपना छोटा मोटा धंधा करें। तो वो आपको सफल बनाना चाहते हैं, उनका उद्देश्य आपको सफल बनाने का है। ऐसे ही कंपनियों में कोई भी आदमी अगर जॉब करते हैं तो जब अप्राइजल के लिए रिव्यू होता है उस फीडबैक को बड़े पॉजिटिवली लें। जैसे माँ बाप आपको घर से निकालते हैं कि जा कहीं जाके मर जा, कहीं जाके कुछ कर ले, तो ये आपके लिए कंपनी का फीडबैक भी एक आपके लिए इंडिकेशन है। अगर आपका बॉस आपको कुछ रिव्यू कर रहा है और बोल रहा है कि आपको इन पॉइंटों पे इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, या आपसे खुद पूछा जा रहा है कि आपके वीक पॉइंट्स क्या है, तो आपको अपने पॉजिटिव पॉइंट्स के साथ वीक पॉइंट्स को भी लिस्ट आउट करना चाहिए और हमेशा अपने वीक पॉइंट्स पे भी काम करना चाहिए। मैं तो ये भी कहता हूँ कि अगर सामने वाला व्यक्ति कुछ आके आपको कमियां गिना रहा है तो वो आपके भलाई के लिए आपका अच्छा काम कर रहा है, वास्तव में सच्चा मित्र वही है। अगर कोई भी व्यक्ति आपको चापलूसी करता है और बार बार आपसे ये कहता है कि आप तो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हो, आप सबसे चतुर व्यक्ति हो, तो वो हमेशा आपकी चापलूसी कर रहा है, वो आपका भला नहीं चाहता। सच्चा मित्र वही होता है जो आपको आपके समय पर कमियां गिनाए और आपको इम्प्रूव करने की कोशिश करे। मैं बार बार कहता हूँ, मान लीजिए आप मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, अगर आपको डेली कोई मशीन की फीडबैक दे रहा है या आके कुछ कमियां गिना रहा है कि सर इस पर काम कराइए और इससे हमारा क्वालिटी इम्प्रूव होगा या प्रोडक्शन बढ़ जाएगा या हमारी सेफ्टी इम्प्रूव हो जाएगी, तो मैं ऐसे बंदों का वेलकम करता हूं और उनको सच्चा मित्र समझना चाहिए। कई बार लोग कुछ चुप चुप के बातें करते हैं, एक बार आपसे कुछ काम के लिए बोल दिया, फिर 6 महीने बाद बोलेंगे कि सर 6 महीने पहले तो आपको बताया था ये काम अभी हुआ नहीं। वो आपके वास्तव में मित्र नहीं है। आपका मित्र वही है जो आपको डेली सपोर्ट करे, डेली आपको आपकी एफिशिएंसी बढ़ाने में, आपकी कैपेसिटी बढ़ाने में आपकी मदद करे। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि 18 साल के जब आप हो चुके हैं तो आपको पुरानी जो बच्चों की हरकतें थी वो सब छोड़नी पड़ेंगी। जैसे कि छोटे बच्चे छोटे स्कूल में होते हैं तो आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं, एक दूसरे के ऊपर स्याही फेंक देना या एक दूसरे के जूते फाड़ देना, किसी का बैग फाड़ देना। और घर पे भी यही करते हैं, माँ बाप को हमेशा दोष देते हैं कि आपने हमारे लिए किया ही क्या है। ये सब चीज़ें हमें छोड़नी पड़ेगी क्योंकि नए बच्चे हैं, आज वो अपना कैरियर स्टार्ट कर रहे हैं, कल वो भी अपने जीवन की शुरुआत करेंगे और उनकी शादी होगी तो उनके भी आगे बच्चे होंगे, उनका भी एक परिवार होगा। तो आपको भी माता पिता का उत्तरदायित्व निभाना पड़ेगा। इसीलिए आप लोग शुरू से ही समझदारी से काम लें। आपको 18 साल होने के बाद किसी को कोई अपना दुखड़ा नहीं रोना है, आपको कोई भी एक्सक्यूजेस नहीं देने हैं। हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखें और अपने घर का विकास, अपने कंपनी का विकास, अपनी सोसाइटी जहाँ रहते हैं और अपने देश के विकास के बारे में सोचें। और आपका उत्तरदायित्व होता है कि 18 साल बाद अब आपकी क्या जिम्मेवारियाँ हैं सबके प्रति, आपके परिवार के प्रति, आपकी कंपनी के प्रति, आपकी सोसाइटी के प्रति और आपके देश के प्रति। तो हर एक को अपना काम टाइम पर करना चाहिए, अपना कंट्रीब्यूशन पूरा देना चाहिए। और कहीं पे किसी भी चीज़ के लिए अगर आपके सामने कुछ गलत हो रहा है तो वहाँ चुपचाप नहीं बैठना है, हमें अच्छी चीज़ों को प्रोत्साहन देना है, गलत चीज़ों को रोकना है। तभी हमारा समाज अच्छा आगे बढ़ेगा, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा, तभी हम विकसित देश का सपना अच्छे से पूरा कर पाएंगे। वैसे हमारा देश काफ़ी अच्छे अभी तरक्की किया है। अगर हम पहले 200 सालों की बात करें तो शायद उसमें अगर पिछले 25 साल निकाल दें तो उतनी सारी चेंजेस नहीं आए हैं, लेकिन पिछले 25 साल में हमारे भारत देश में इतने सारे डेवलपमेंट, इतने सारे चेंजेज आए हैं। इसके लिए हम लोग बड़े खुशनसीब हैं कि ये सारे बदलाव हमने खुद अपने आंखों से देखे हैं। और हमें ऐसा नहीं है कि इन सब चीज़ों से सेटिस्फाई होकर बैठ जाना है और हम अपने आप को मान लें कि हम सबसे बड़ा विकसित देश ऑलरेडी बन गए हैं। ये हमारी गलतफहमी होगी।
अभी हमारा देश विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था बना है। धीरे धीरे करके हमें विश्व की पहली अर्थव्यवस्था बनना है, लेकिन कहना बड़ा आसान है, इसके लिए बहुत कठिन मेहनत की जरूरत है। किसी भी एक आदमी के मेहनत करने से कोई भी गोल को अचीव नहीं किया जा सकता। हमें सभी लोगों को टीम वर्क में काम करना पड़ेगा, सबको पॉजिटिव थिंकिंग रखनी पड़ेगी, सबको अपने काम में अपना 110% देना पड़ेगा, तभी अच्छा रेवेन्यू आएगा। अच्छा रेवेन्यू आने पे अच्छे टैक्सेस आएंगे, कलेक्शन होंगे, अच्छा जीएसटी कलेक्शन होगा, तो जाहिर है अपना देश आगे बढ़ेगा। सब लोग अपने ईमानदारी से टैक्स भरें, ईमानदारी से काम करें और अपने आसपास जो भी लोग हैं उनकी मदद करें, उनको आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करें और उनको अगर कुछ ऐसी स्टार्टअप के लिए कुछ चीज़ें ज़रूरत है या कुछ सिस्टम की ज़रूरत है या कोई नॉलेज की ज़रूरत है तो उनको वो प्रदान करें, जिससे जितने और स्टार्टअप बढ़ेंगे, जिससे और इंडस्ट्रियल काम आएंगे, मशीनें बढ़ेंगी, उत्पादन बढ़ेगा, तो हम हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। मैं यही बार बार कहता हूँ कि जब अगर कभी आप डिमोटिवेट हो रहे हों तो अपने से छोटे लोगों को देखें कि आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास बेचारों के पास पक्के मकान नहीं है और 3 वक्त की पूरी अच्छे से रोटी नहीं मिल पाती, तो हम तो काफ़ी अच्छे और सुदृढ़ हैं। हमें 3 वक्त की रोटी अच्छे से मिल रही है और हम अच्छे पक्के मकानों में रह रहे हैं, आने जाने के लिए हमारे पास साधन सुख साधन हैं। तो मैं यही कहूँगा, कभी अपने आप को डिमोटिवेट ना होने दें, हमेशा सेल्फ मोटिवेटेड रहे, पूरा बूस्ट रहे, एनर्जी से भरपूर रहे। कभी कभी जीवन में कुछ समस्याएं आ जाती है, उसका कुछ अल्टरनेट ढूंढें, कुछ समाधान ढूंढें, लेकिन कभी भी ये नहीं होना चाहिए कि अजी मैं तो जीवन में कुछ कर ही नहीं पाया। आपने बहुत कुछ किया है, तभी इस लायक आप बन पाए हो कि एक दूसरे से आप बात कर रहे हो कि हमें आगे बढ़ना कैसे है, आगे और हम कैसे बढ़ें। आपकी एजुकेशन आपकी पूरी हो चुकी है, तो अगर आपने डिप्लोमा किया है, आईटीआई की है, बीटेक किया है, तो मैं कहता हूँ कई बार घर में कुछ समस्याएं होती है जिसकी वजह से आप अच्छी एजुकेशन नहीं ले पाते, तो उसके लिए भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एजुकेशन आगे बढ़ने के लिए कोई ब्रेकर नहीं है। आप जितना इनिशिएटिव लोगे, जितना आप कोशिश करोगे, जितना आप आगे बढ़ोगे, आपको आगे बढ़ने से कभी कोई नहीं रोक सकता। खुला आसमान है, इसमें आप चील की तरह जितना ऊपर उड़ सकते हो आपको उड़ना चाहिए, लेकिन अपनी लिमिट हमेशा देखनी चाहिए। कभी भी आपको बहुत ज़्यादा इतना लंबा कोई भी एक्शन नहीं लेना कि जिसका हम जो है कुछ समाधान भी ना ढूंढ सकें या उसके कुछ एक्शन प्लान भी ना बना सकें। हमेशा ये भी ध्यान रखना है कि जितनी लंबी चादर हो उतने ही पैर पसारने चाहिए। तो हमेशा रिस्क भी कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहिए, नहीं तो आप अगर असफल हुए तो आपको सब लोग मूर्ख कहेंगे, और अगर आप सफल हो जाओगे तो आपको सफल व्यक्ति कहा जाएगा। ये तो दुनिया है, दुनिया क्या कहती है इसके बारे में भी कभी बहुत ज़्यादा ना सोचें। आप अपने विवेक से बात करें हमेशा, और अपने विवेक से ही काम करें, कभी भी किसी के कहने पर ना जाएं, और आपको अच्छे मेंटर और गुरु की तलाश होनी चाहिए। आपको गुरु और मेंटर भी बड़े ध्यान से उनका एनालिसिस करके वास्तव में वो सफल हुए हैं कि नहीं हुए हैं, तभी आपको गुरु को चुनना चाहिए। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो मैं यही कहूँगा कि बहुत सारे स्टार्टअप हैं, बहुत सारे छोटे छोटे बिजनेस हैं। आजकल गोलगप्पे की दुकान आपको कहीं पर भी नुक्कड़ पर मिल जाएगी, और कम से कम 4-5, 5-5, 6-6 हज़ार रुपये वो लोग कमाते हैं डेली। आप देखेंगे मोमोज का काम बड़ा अच्छा चल रहा है, आप देखेंगे जो है ना फास्ट फूड का जो है ना कोई भी काम बड़ा अच्छा चल रहा है। मैं ये नहीं कहता कि काम कोई भी बुरा होता है, पहले आप उसकी डिमांड का जो है एनालिसिस करें, कहाँ हम कोई काम कर सकते हैं, और हर एक जगह डिमांड और सप्लाई का खेल है। अगर डिमांड ज़्यादा होगी, सप्लाई कम होगी, तो आपका स्टार्टअप अच्छा चलेगा, आपको भाव अच्छे मिलेंगे। अगर डिमांड आपकी कम हो गई है, सप्लाई बहुत ज़्यादा है, मार्केट में आपके बिजनेस की वैल्यू कम हो जाएगी। हमेशा आपको इन विचारों पर भी काम करना है। और बहुत सारे ऐसे बिजनेस हैं जिसमें आप शुरू से काम कर सकते हैं, और उसमें कोई बहुत बड़ी पूंजी नहीं लगती है। कोई भी आप टी स्टॉल खोल सकते हैं, छोटा मोटा कोई रेस्टोरेंट खोल सकते हैं, जिसमें आपकी कमाई भी बहुत अच्छी होगी
और आपकी लागत नहीं लगेगी। ये मैं काम केवल उनके लिए बता रहा हूँ जो कम पढ़े लोग हैं। अगर थोड़े से भी पढ़े लोग हैं, अगर उन्होंने बीकॉम या कॉमर्स से कुछ भी डिग्री किया हुआ है तो उनके लिए बहुत सारे काम मिल जाते हैं। जैसे कि आपको कंपनियों में एक किसी भी जो है चार्टेड अकाउंट के साथ काम करके एज ए ऑडिटर आप कंपनी में काम कर सकते हैं, जीएसटी फाइलिंग का काम कर सकते हैं, इनकम टैक्स फाइलिंग का काम कर सकते हैं। इतने सारे आजकल काम हैं वो आप अच्छे से कर सकते हैं। और अगर आप टेक्निकल स्किल में हैं तो किसी भी अच्छी कंपनी का पहले चुनाव करें और उसमें शुरू में अपने कैरियर की शुरुआत करें, वहाँ से बेसिक सारी चीज़ें समझें। उसके बाद में अगर चाहें तो आप मोटर मैकेनिक का काम कर सकते हैं, कार मैकेनिक का काम कर सकते हैं और इलेक्ट्रिकल व्हीकल के रिचार्ज का जो है ना आप अपना कोई बिजनेस लगा सकते हैं, अपना रिचार्ज स्टेशन लगा सकते हैं, कोई भी आप अपने एटीएम लगा सकते हैं, कोई मोबाइल का टावर लगा सकते हैं। तो बहुत सारे काम हैं करने के लिए, लेकिन आपको कोई घर से खींचने के लिए नहीं आएगा। आपको हमेशा सेल्फ एक्टिव रहना पड़ेगा कि मुझे अगर आगे बढ़ना है तो मुझे कुछ करना पड़ेगा, मुझे कुछ घर से बाहर निकलना पड़ेगा, मुझे कुछ इस तरह के काम करने पड़ेंगे जिससे हमारे देश को कुछ फ़ायदे हो। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।